मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति यानी हमारा जो मूल प्राप्त होते हैं वो कैसे मूल प्राप्त होते हैं, प्लस हो सकते हैं, माइनस हो सकते हैं, मूल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कैसे मूल प्राप्त हो सकते हैं, वास्तविक कि अवास्तविक, वास्तविक मूल प्राप्त होंगे कि अवास्तविक मूल प्राप्त होंगे। तो इसके लिए मूलों की प्रकृति को जानने के लिए हम पढ़ते हैं, यानी प्रकृति को डिफाइन करने के लिए गणितज्ञों ने द्विघात समीकरण का विविक्तर ज्ञात करना बताया। विविक्तर द्विघात समीकरण का विविक्तर, ठीक है, विविक्तर। तो देखो इनमें जो विविक्तर ज्ञात करने की बात जो हो रही है द्विघात समीकरण की, तो ये कैसे हमको मिलेगा यहाँ पर पहले देखेंगे। पहले तो हमारे पास द्विघात समीकरण है क्या, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यह द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण इसके रूप का होता है, ठीक है। तो इनके मानते हैं कि माना, यानी ये जो द्विघात समीकरण है, माना द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा और बीटा हैं, अल्फा और बीटा, यानी जैसे जब हम गुणनखंड करते हैं x के कुछ ना कुछ मान प्राप्त होता है, x बराबर 2, 3, 4, 5 ऐसे कुछ ना कुछ मिलते हैं, तो जो मिलते हैं उसी को अल्फा और बीटा कहा गया है। तो द्विघात समीकरण के दो मूल लिखा गया है, तीन मूल क्यों नहीं हो सकता है? द्विघात समीकरण का तीन भी तो मूल प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। द्विघात समीकरण के केवल दो ही मूल प्राप्त होते हैं, तीन मूल त्रिघात समीकरण के प्राप्त होंगे। चतुर्थ जो घात होगा, तो चतुर्थ घात का जो समीकरण उसके चार मूल, मतलब जितने घात का समीकरण होगा उतने उसके मूल प्राप्त होंगे। जैसे दो हाईएस्ट, इसका पावर 2 है, x का हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसके दो मूल मिलेंगे। अगर इसका हाईएस्ट पावर 3 होता तो 3 मूल प्राप्त होते, ठीक है। तो देखो अल्फा और बीटा है, ये हम लोग जान लिए कि इनके दो मूल अल्फा और बीटा है। अब पता करना है कि इनके जो मूल प्राप्त होते हैं वास्तविक मूल मिलेंगे कि अवास्तविक मूल मिलेंगे। तो यहाँ पर होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac का मान हम पता करते हैं। अगर b² माइनस 4ac का मान 0 आता है, 0 मिलता है, तो आप कहेंगे कि मूल समान होंगे, ठीक है, मूल समान होंगे। या b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है, तो कहेंगे मूल वास्तविक होंगे या हैं, मतलब हमको कुछ ना कुछ मान प्राप्त होगा, उसका हम सलूशन कर सकते हैं। और जब b² माइनस 4ac लेस देन इक्वल अगर हमको प्राप्त होता है, तो कहते हैं मूल यानी काल्पनिक होंगे या अवास्तविक होंगे, ठीक है, अवास्तविक होंगे। तो इसके आधार पर एक हम सवाल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल एक, अगर हमको प्रश्न दे देता है बाबू x² माइनस 10x प्लस 25 बराबर 0, ठीक है। अब पता किया जाए इसके मूल बराबर होंगे कि 0 से बड़ा होगा कि 0 से छोटा होगा। x के मान जब हम निकालेंगे वो देखेंगे कि x के दो मान जो मिलेंगे वो दोनों मान बराबर मिलेंगे कि 0 से बड़ा मिलेंगे कि 0 से छोटा मिलेंगे। अगर 0 के बराबर मतलब दोनों मूल बराबर मिलते हैं तो इसका मतलब यानी विविक्तर जो देखो विविक्तर 0 होता है, इसका मूल बराबर होते हैं। आओ यहाँ पर
पहले हम व्युत्तर तुमको निकाल कर दिखा देते हैं और उसके बाद जांच किया जाएगा इसके मूल बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो यहाँ पर बाबू देखो इसके साथ जैसे कि एक्स स्क्वायर के साथ ए है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है तो हम 1 लिखेंगे। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -10, सी की वैल्यू 25। ठीक है, तो हमको निकालना है बी स्क्वायर -4ac। अभी देखना है कि ये किसके बराबर हो रहा है। ठीक है, तो b का मान क्या है बाबू? b का मान -10 इनका वर्ग कर दिए, -4 गुणे a का मान 1 और c का मान 25। तो -10 का वर्ग 100, -25 चौका 100। तो देखिए कि इसका मान तो 0 आ गया, यानी 100 में 100 माइनस कर देंगे तो 0 मिल गया ना। तो इसका ये मतलब है यानी बी स्क्वायर -4ac का मान 0 के बराबर मिल गया, 0 के बराबर हो गया। तो जब 0 के बराबर हो गया तो इसके मूल क्या होंगे? समान होंगे, यानी x के जो दो मान निकालेंगे वो दोनों मान एक दूसरे के इक्वल होगा। आओ पता करें, मूल समान होंगे। चलो निकाल कर देखिए कि मूल समान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर -10x + 25 बराबर 0 है ना। तो 10 को ऐसे दो भागों में बांटो, गुणा कर दें तो 25 हो जाए और प्लस है ना, तो उन दोनों नंबर को जोड़े तो 10 हो जाए। 5 + 5 + 5 दोनों को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा और उन दोनों का गुणा करेंगे तो 25 हो जाएंगे, 5 बचे 25 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 5 + 5 एक्स + 25 बराबर 0। तो यहाँ एक्स स्क्वायर ब्रैकेट टूटेगा बाबू, तो -5x + 25 बराबर 0। तो इसमें से दोनों में से कॉमन एक होगा, तो इसमें से x कॉमन हो रहे हैं, दोनों के पास x है तो x कॉमन करेंगे तो x - 5 और यहाँ देखो यहाँ 5 है, यहाँ 25 है, 5 के पहाड़ा में 25 आएगा तो आपको 5 कॉमन करना है तो x माइनस बराबर 0। तो इस वाले ब्रैकेट में लिखेंगे x - 5 और इसके बगल में जो ब्रैकेट बनाएंगे तो उसमें भी लिखेंगे x - 5 बराबर। अब देखो दो पार्ट करते हैं, तो पहले को देखते हैं x - 5 बराबर 0, तो x बराबर 5 और यहाँ x - 5 बराबर 0, तो यहाँ भी लिख दिए x बराबर 5। तो इस प्रकार देखो दो जो मूल मिले हैं, दो मान मिले हैं जो वो दोनों क्या मिल गए? 5, यहाँ भी 5, यानी x के दो मान बराबर मिल गए। तो ये पता तो हम पहले ही चला लिए थे, यानी जब इस प्रकार इसका जब मान निकालोगे और इसका मान 0 के बराबर आ जाएगा तो आपको समझ जाना है कि इसके मूल क्या होंगे? समान होंगे, बराबर होंगे। और ये 0 के बराबर नहीं होगा तो मूल समान नहीं होंगे, भिन्न भिन्न मूल प्राप्त होंगे। ठीक है, तो यह कंडीशन हुआ। अब इसके आधार पर अगर प्रश्न लगाते हैं तो देखिए एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। तो जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 2 है 2x स्क्वायर -5x + 3 = 0। ठीक है, तो इनके मूल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ देखो a का मान 2, b का मान -5, c का मान +3। तो अब यहाँ पर b स्क्वायर -4ac का मान निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो b का मान बाबू -5 का वर्ग, 4 गुणे a का मान 2 और c का मान 3, तो 5 के वर्ग करोगे तो 25 और 4 दूनी 8 त्रिके 24, क्या बच गया? 1। यानी b स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन, यानी 0 से बड़ा ना मिल गया, यानी एक जो मिला इसका मान, तो तुम कह सकते हो ना कि 1 बढ़ाना है 0 से, और जब बड़ा है तो मूल वास्तविक होंगे। मतलब इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो x के जो मान मिलेगा वो धनात्मक नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं कि माइनस भी मिल सकता है, लेकिन उसे वास्तविक मान कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो तो 2x स्क्वायर -5x + 3 = 0। तो 2 जब 3 से गुणा करेगा तो कितना हो गया? 6।
2 तिहाई 6। अब 5 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि गुणा कर दें तो 6 हो जाए और जोड़े तो 5 हो जाए। तो 3 और प्लस 2 ये तो आप जानते हैं। तो 2x² माइनस ब्रैकेट में 2 + 3 और x + 3 माइनस इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ देखिए बाबू 2x² ब्रैकेट टूटेगा तो -2x आई -3x + 3 बराबर, तो यहाँ से और यहाँ से देखो इसमें से 2x कॉमन, तो यहाँ x - 1 बच गया और यहाँ से 3 कॉमन करेंगे तो x - 1 हो गया बराबर 0। ठीक है, तो ये दोनों ब्रैकेट एक जैसा है तो x - 1 और दूसरे में 2x - 3 बराबर 0। 2 पार्ट कर लीजिए, दोनों का मान निकालते हैं। x - 1 बराबर 0 तो x बराबर 1 और दूसरा मान देखो बाबू 2x - 3 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर 3 तो x के मान हो गया 3/2। x के 2 मान मिल गए। लेकिन अगर मान लो कहता है कि मूल अवास्तविक होंगे तो अगर मूल यहीं पर हम हल करेंगे या यहाँ पर जब मान मिलेगा निगेटिव मिल जाएगा तो हम इसको तो गुणनखंड कर लिए ना, लेकिन उस वाले का हम गुणनखंडे नहीं कर सकते हैं, उसका हम लोग गुणनखंड नहीं कर पाएंगे, वो सवाल ही गलत हो जाएगा। तो अभी उस वाले को हम देखते हैं। पहले अगर मान आपका 0 से बड़ा मिलता है तो उन सभी द्विघात समीकरणों का आप गुणनखंड कर सकते हैं। अगर मान 0 आता है तब भी गुणनखंड कर सकते हैं, लेकिन b² - 4ac का मान 0 नहीं आता है, धनात्मक नंबर नहीं आता है, नेगेटिव नंबर आता है, तो आप द्विघात समीकरण जो रहेगा उसका आप गुणनखंड ही नहीं कर सकते हैं। कहेंगे कि इसके मूल अवास्तविक हैं, काल्पनिक हैं, जिसको निकालना असंभव है। ठीक है, अब अभी तो इस पर हम लोग मूल प्राप्त कर लिए, अब इस पर मूल प्राप्त करते हैं। जैसे कि मान लो तीसरा एग्जाम्पल x² + 2x + 4 बराबर 0 है। इसके जब हम लोग विविक्तर ज्ञात करेंगे b² - 4ac का मान निकालेंगे तो एकदम देखना 0 से छोटा मिलेगा, निगेटिव नंबर मिलेगा, और निगेटिव मिलेगा तो उसका हम गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। जैसे आओ देखो a का मान क्या है, a का मान 1, b का मान और c का मान, तो हम फार्मूला जानते हैं b² - 4ac। देखा जाए इसका मान 0 आता है कि धनात्मक नंबर आता है कि ऋणात्मक नंबर आता है। तो a के b के जगह पर बाबू 2 के वर्ग -4 गुणे a का मान 1 और c का मान 4, तो 4 हो गए, 4 चौके 16, जब घटा दोगे तो -12 बच गया, माइनस में आ गया ना। तो ये बताओ इसका जो मान हम लोग निकाले <0 ना मिल गया, यह जो है -12 है छोटा है 0 से, -12 0 से छोटा है। तो अब कहेंगे मूल अवास्तविक है, मतलब हम मूल ज्ञात नहीं कर पाएंगे। कैसे आओ दिखाओ, दिखाते हैं हम, तुम ना दिखाओ। x² + 2x + 4 है ना, अब बताओ यहाँ तो नंबर है नहीं, अंत में क्या है, तो बताओ 2 को ऐसे 2 भागों में बांट लोगे, गुणा कैले पर 4 है, जोड़े तो 2 हो जाए, गुणा करने पर 4 और जोड़ने पर 2 नहीं होगा, गुणा 2 तो कितना हो गया 4, लेकिन एक जोड़ल जाई तब 4 हो गया, यहाँ 2 चाहिए ना, जोड़ने पर 2 ना चाहिए। अगर यहाँ पर 4 होता ना जी तब ठीक था, तब तो काम बन ही जाता, लेकिन जब ऐसा होता तब इसको फॉलो करने लगता, बराबर मूल आने लगेंगे। ठीक है, लेकिन प्रश्न ऐसे दिया है तो ये तो समझना है। अगर कई बार आपको प्रश्न मिल जाता है उसका फैक्टर नहीं कर पाते हो तो समझ जाइए कि वो काल्पनिक मूल प्राप्त हो रहे हैं, यानी उसका गुणनखंड हुई नहीं करेगा, गलत है इक्वेशन। ठीक है, तो आप छोड़ देंगे, यहीं पर रहने देंगे, इसका हम गुणनखंड कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि इसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स लगाएंगे। तो जो देखो विविक्तर जो है ना बाबू, इसको D से डिनोट करना,
डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac यूज करेंगे। ठीक है, अगर डी का मान देखना है जीरो से बड़ा हो रहा है कि डी का मान जीरो से छोटा हो रहा है कि डी के मान जीरो के बराबर हो रहा है, इन तीनों पर डिपेंड होता है। ठीक है, जो फार्मूला बताया गया है विविक्तर की प्रकृति यानी विविक्तर ज्ञात करने का, मूलों की प्रकृति, द्विघात समीकरण का प्रकृति, तो यहाँ पर देखो कह रहा है कि निम्न का प्रकृति ज्ञात कीजिए, मतलब जो समीकरण दिए गए हैं द्विघात समीकरण इसके प्रकृति बताना है। तो पहला देखो बाबू, पहला एग्जाम्पल है, प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर ए बी सी का मान नोट कर लेंगे। देखो इसका कुछ नहीं है तो 1 है, बी का मान -4, सी का मान 2। तो आपको कहा गया है कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए। तो बी का मान है -4 का वर्ग माइनस 4, ए का मान 1, सी का मान 2, -4 के वर्ग 16। और देखो बाबू 4 दुआई 4 एकम 4 दुआई 8, तो क्या बच गया 8 बच गया, डी का मान 8। अभी बताओ यह जो नंबर मिल गया यानी डी का मान 0 से बड़ा ना मिल गया, यानी जो नंबर मिला वो धनात्मक 0 से बड़ा ना मिल गया। तो आप कहेंगे कि मूल जो है मूल वास्तविक है, वास्तविक है। कोई नंबर मिलेगा पॉजिटिव नंबर मिलेगा तो आपको कहना है मूल वास्तविक है। जब ये माइनस में आ गया होता तो कहते हैं कि मूल अवास्तविक है। ठीक है, जैसे दूसरा प्रश्न देखो बाबू, दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। तो ए का मान 3 है, बी का मान 2 और सी का मान -1, 3 2 -1। ठीक है, अब देखो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac यह फार्मूला है। तो b के जगह पर 2 रख दिए, आप वर्ग -4 गुणे a का मान 3 रख दिए और गुणे -1, तो 2 के वर्ग। और देखो माइनस माइनस 4 तिहाई, तो जोड़ लिए 16 हो गया। यानी डी के जो मान हमको मिल गया बाबू 16 ना मिल गया, तो ये तो धनात्मक मिल गया। तो कहना है कि मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है। ठीक है, चलो इसको तुम लगा 4, हम लगा रहे हैं 4 का है। काड़ी में 3x स्क्वायर माइनस 2 काड़ी में 2x माइनस 2 काड़ी में 3 बराबर 0। तो a का मान देखो बाबू, यहाँ पर a का मान काड़ी में 3, b का मान 2 काड़ी में 2, c का मान -2 काड़ी में 3। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे d का मान है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b के जगह पर बाबू b का मान है -2 काड़ी में 2 ना, देखो b का मान है ना, तो इनको रख के हम वर्क कर देंगे। -4 गुणे a का मान है काड़ी में 3, यहाँ लिखेंगे काड़ी में 3, और c का मान है -2 काड़ी में 3। ठीक है, पुनः देखिए कोई बात नहीं, b के जगह पर बाबू हम -2 काड़ी में 2 रख दिए यहाँ पर, अभी का वर्ग है तो हमने वर्ग कर दिया। ठीक है, c 4 तो 4, a का मान है काड़ी में 3 तो काड़ी में 3, c के जगह पर -2 काड़ी में 3 तो -2 काड़ी में 3 रखा गया है। ठीक है, अब देखिए इसी को यहाँ नोट करने जा रहे हैं। -2 के वर्ग 4, काड़ी 2 के वर्ग 2 हो जाएगा, काड़ी 2 के वर्ग 2, माइनस एक माइनस यहाँ है तो ये हो जाएंगे प्लस। अब देखो 4 दुआई 8 और काड़ी 3 काड़ी 3 से गुणा कर लेगा तो केवल 3 हो जाएगा। यही देखो कितना हो गया भाई 8 त्रिके 24, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो गया 32। तो यह धनात्मक नंबर ना मिल गया, फिर 0 से बड़ा ना मिल गया, 0 से 0 से बड़ा मिलने पर कह रहे हैं कि मूल वास्तविक है। अगर ये 0 आ गया होता तो मूल बराबर है, माइनस में आ गया होता तो
मूल अवास्तविक है। तो आपसे जब प्रश्न देगा द्विघात समीकरण, कहेगा कि इसकी प्रकृति बताइए, तो आपको यही काम करना है कि पहले विविक्तर ज्ञात करेंगे, b² - 4ac के फार्मूले का यूज करेंगे और उसके बाद उसमें देखेंगे कि उसका सॉल्यूशन बराबर अगर मतलब 0 देता है तो आप कहेंगे कि मूल वास्तविक होंगे। अगर उसका मान किसी धनात्मक नंबर देता है तो कहेंगे कि मूल वास्तविक होगा, और माइनस में देता है तो मूल अवास्तविक होगा, 0 देता है तो मूल बराबर होगा। ये बात आपको याद रखना है, इसी के तहत काम करना है, ठीक है।